हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय इस प्रकार है। देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर सैन्य का विनाश। प्राचीन काल में देवताओं और दानवों में 100 वर्ष तक तुमुल युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दानवों के स्वामी महिषासुर तथा देवताओं के अधिपति इंद्रदेव थे। उस भीषण युद्ध में देवताओं की सेना महाबलवान दैत्यों के आगे टिक न सकी। समस्त देवताओं पर विजय लाभ कर दैत्यराज महिषासुर ने इंद्र के सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तदंतर हारे हुए सभी देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को अगुआ बनाकर उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव तथा विष्णु विराजमान थे। वहां जाकर देवताओं ने महिषासुर के शौर्य तथा अपनी पराजय का अद्योपांत वर्णन किया। भगवान महाबली महिषासुर सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार हस्तगत करके स्वयं ही सब देवों का स्वामी बन गया। उस विधर्मी महिषासुर ने सभी देवों को उनके स्थान स्वर्ग से च्युत कर दिया है और अब वे निष्कासित देव भूतल पर मनुष्यों के समान भटक रहे हैं। असुरों की यह सारा घटना अपने आप लोगों के सम्मुख निवेदित कर दी। हम सब देवगण आपके शरणागत हुए हैं, आपके शरणापत्र हुए हैं। आप विचार कर उसके उस दानव के वध का कोई उपाय बतलाइए। देवताओं के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दैत्यों पर बहुत ही कुपित हुए। इस कांड से उन्हें देव की भौवें चढ़ गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तदंतर अत्यंत क्रोधित चक्रवाणी भगवान के मुख से एक महान तेज का आविर्भाव हुआ। फिर ब्रह्मा और शंकर के शरीर से भी वैसा ही तेज निकला। इसी प्रकार इंद्रादि अन्य देवों के शरीर से भी उसी प्रकार का तेजपुंज उत्पन्न हुआ। निकलने के बाद ही वे सभी तेजपुंज परस्पर मिलकर एक हो गए। वह महान तेजपुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश जान पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं समस्त दिगंतों के में व्याप्त हो गई हैं। समस्त देवों के शरीर से प्रादुर्भूत एवं तेजपुंज अतुलनीय था। उस तेजपुंज को एक साथ मिलित होने से वह नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर त्रैलोक्य में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निकले हुए तेज से महामाया देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के सिर के केस निकले और विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तंभ, इंद्र के तेज से कटी भाग, वरुण के तेज से जांघ तथा पैर की पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर तथा सूर्य के तेज से अंगुलियां उत्पन्न हुई। अष्ट वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंतावली तथा अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से भ्रुकुटी, दोनों भवें, वायु के तेज से कान उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के मिलित तेज से देवी की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवों से मिलित तेज से प्रादुर्भूत उस देवी की मूर्ति को देखकर महिषासुर द्वारा संतप्त देवता लोग अत्यंत प्रमुदित हुए। पिनाकी शंकर भगवान ने अपने प्रमुख अस्त्र शूल में से एक शूल उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से दूसरे नए चक्र का निर्माण करके देवी को प्रदान किया। वरुण देव ने शंख से, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा बाण से पूरित 2 तरकस देवी को अर्पित किए। शस्त्र लोचन देवराज इंद्र ने अपने वज्र से निर्मित एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा अर्पण किया। यमराज ने काल दंड द्वारा प्रादुर्भूत दंड तथा वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उन्हें अपना कमंडलू अर्पित किया। देवों के समस्त रोमकूपों में सूर्य ने अपनी रश्मियों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें अपनी चमचमाती हुई तलवार और ढाल दे दिया। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार, कभी जीर्ण न होने वाला 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल कड़े, समुज्ज्वल अर्ध चंद्र, भुजाओं के लिए केयूर, बाहुओं में धारण करने के लिए एक प्राचीन आभूषण बाजूबंद जिसे कहा जाता है, दोनों चरणों में धारण करने के लिए बिमल नुपुर जिसे पैजेब बोलते हैं, गले की उत्तम हंसुली और सभी अंगुलियों के धारण करने के लिए रत्न जटित अंगूठियां भी अर्पित की। विश्वकर्मा ने उन्हें अपना अत्यंत निर्मल फरसा प्रदान किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने अनेकों प्रकार के अस्त्र और कभी विद्ध न होने वाला कवच दिए। अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के निमित्त
निमित्त देवी को सदैव हरे भरे रहने वाले कमलों की बनी हुई मालाएं भी दी। सागर ने उन्हें सुंदर कमल पुष्प भेंट किए और हिमालय पर्वत ने उनकी सवारी के लिए सिंह तथा अनेकों प्रकार के रत्नादि भेंट किए। धन के स्वामी कुबेर ने मधु से पूरित पात्र दिया। संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज शेष ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार का उपहार दिया। इसी प्रकार अन्य देवों ने भी अपने अपने अस्त्र और शस्त्र और आभूषण देकर देवी का सम्मान किया। इसके अनंतर उच्च स्वर से अट्टहास करते हुए देवी ने बारंबार गर्जन किया। उनके भयंकर गर्जन से संपूर्ण आकाश गुंजयमान हो उठा। के घोर गर्जन से उत्पन्न भयंकर रौ, जिसे शब्द कहा जाता है, कहीं समा न सका, जिससे तीनों लोग क्षुभित हुए और समुद्र भी कांप उठा। पृथ्वी में भूकंप आ गया और समस्त पर्वत हिलते हुए थरथराने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवती सिंहवाहिनी देवी का जय जयकार किया। इसके पश्चात महर्षियों ने भी नतमस्तक होकर देवी की स्तुति की। समस्त विश्व को क्षुब्ध देखकर असुर लोग अपनी संपूर्ण सेना को कवचादि से सज्जित कर दिए। हाथों में अपने आयुधों को लेकर एकाएक उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर अत्यंत क्रुद्ध होकर बोल उठा, आहा, यह सब क्या हो रहा है। तदंतर संपूर्ण असुरों ने घिरा हुआ यह महिषासुर देवी के भयंकर नाद की ओर से लक्ष्य करके दौड़ पड़ा। उसने अपने सबसे आगे जाकर देखा, वह देवी अपनी अलौकिक प्रतिभा से त्रिलोक को प्रकाशित कर रही थी। उनके पदभार से पृथ्वी रसातल में बोझिल होकर दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा से खींची हुई दिख रहा था, तथा वे अपने धनुष से टंकार से समस्त पाताल लोकों को क्षुभित कर रही थी। अपनी सशस्त्र भुजाओं से देवी समस्त देवताओं को आच्छादित करते खड़ी थी। इसके पश्चात देवी के साथ दैत्यों का घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। महिषासुर का सेनापति चिछुर नामक महान असुर था। देवी के साथ उस महाबली दानव का संग्राम होने लगा। चामर नामक असुर दानों की चतुरंगड़ी सेना को साथ लेकर युद्ध में भिड़ गया। 60,000 रथियों को अपने साथ लेकर उदग्र महाबली दानव युद्ध में आ पहुंचा। 1 करोड़ सेना लेकर महाहनु नामक असुर ने युद्ध में भाग लिया। असिलोमा नामक महादानव 500 रथियों के साथ युद्ध स्थल में आ पहुंचा। उसके शरीर के रोंगटे तलवार की धार की सदृश तीखे और पैने थे। उस रणभूमि में वास्कल नामक दैत्य अपने साथ 60 लाख सेना लेकर लड़ने लगा। परिवारित नामक असुर हाथी सवार, घोड़सवार आदि की टोलियों के साथ 1 करोड़ की विशाल सेना के साथ युद्धभूमि में उतर आया। विडाल नामक दैत्य 5 अरब हाथियों के साथ रथियों के साथ लड़ने लगा। इसके अतिरिक्त बिड़ाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ लड़ने लगा। इसके अतिरिक्त और भी सशस्त्रों का महादैत्य हाथी और घुड़सवारों की सेना सहायता से युद्ध करने में लग गए थे। उस रणस्थल में कोटि कोटि सशस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ स्वयं महिषासुर उपस्थित था। वे अगणित दानव देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ंग, परशु और फट्टिस नामक अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध में लगे थे। कुछ एक दैत्यों ने मिलकर देवी पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ एक ने अपने ही पास फेंके। कुछ अन्य दैत्यों ने देवी के वध के उद्देश्य में उन पर खड़ग का प्रहार किया। देवी ने क्रुद्ध होकर लीला स्वरूप अपने अस्त्र शस्त्रों की भीषण वर्षा से उन दानवों के निश्चित अस्त्रों को सहज में काट दिया। उनके मुख कमल पर परिश्रम का या कलांति का से लेस मात्र भी चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता था। देवता और ऋषि उनका स्तुति गान कर रहे थे, तथा वह महामाया परमेश्वरी उन दैत्यों पर अपने अस्त्र और शस्त्रों की बौछार कर रही थी। देवी का वाहन सिंह विकृत होकर अपने आयालु गर्दनों के केसों को हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार भ्रमण करने लगा, मानो किसी वन में देवाग्नि फैलकर क्रमशः बढ़ रही हो। देवी ने रणस्थल में युद्ध करते हुए दानवों के साथ मिलकर श्वास छोड़े। वे सभी सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में परिणत हो गए। हाथ में परशु, मेहंदीपाल, खड़ंग तथा फट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा दानवों से युद्ध करने में लग गए। देवी की शक्ति से वर्धित गढ़ लोग असुरों का संहार करते हुए नगाड़े, शंख आदि बाज बजाने लगे। उस सम्रांगण में कितने ही गढ़, मृदंग आदि बाजे बजा रहे थे। इसके पश्चात देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार चलाकर तथा शक्ति की वर्षा करते सैकड़ों असुरों का विनाश किया। कितने ही राक्षस को घंटों की भयंकर आवाज से अचेत करके वध कर दिया।
अनेकों दैत्यों को देवी ने अपने पास में बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानव उनकी पैनी तलवार के प्रहार से दो दो टुकड़े में विभक्त हो गए। कितने ही राक्षस उनकी गदा में आघात होकर धराशायी हो गए। कितने ही मूसल की चोट खाकर आहत अवस्था में मुंह से खून निकलने लगा। शूल के प्रहार से वक्षस्थल फट जाने के कारण कितने ही दैत्य भूमि पर गिर गए। देवी की बाण दृष्टि कितने ही दैत्यों का कटी प्रदेश भंग हो गया। बाज पक्षी की तरह वेग से झपटने वाले दानव अपने प्राणों का त्याग करने लगे। कितने ही राक्षसों की भुजाएं आघात से छिन्न भिन्न हो गई। कितनों की गर्दनें कट गईं। कितने के मस्तक खंड खंड होकर भूमि पर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर पर बीच के भाग से विदीर्ण हो गए। कितने राक्षस जांगहीन हो जाने पर धरती पर गिर गए। देवी ने कितने ही दैत्यों के एक बाह एक पैर तथा एक आंच करके दो टुकड़ों में विदीर्ण करके उनका संहार कर डाला। कितने ही योद्धा राक्षस देवी के द्वारा छिन्न मस्तक होकर भी पुनः संभल कर उठते जाते थे और केवल धड़ के सहारे ही अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्रों को हाथ में लेकर युद्ध करने में तत्पर हो जाते थे। कटे हुए कटम युद्ध के बाजों के स्वर में नाचने लगते थे। कटे हुए कितने ही धड़ हाथों में खड्ग शक्ति और ऋषि नामक हथियार लिए दौड़ते थे और कितने ही अन्य दैत्य ठहरो ठहरो कहकर देवी को युद्ध के लिए प्रेरित करते थे। जिस भूमि पर वह घनघोर युद्ध हुआ था वहां की जमीन देवी द्वारा निश्चित रथों तथा हाथियों और घोड़ों दानवों की लाशों से ऐसी आच्छन्न हो गई थी कि वहां पर किसी का गमागमन संभव ही नहीं था। दानव दल में हाथियों और घोड़ों और मृतक असुरों के शरीर से इतना रक्त प्रवाह हुआ कि वहां कुछ ही क्षणों में खून की बड़ी बड़ी नदियां प्रवाहित होने लगी। जिस प्रकार तृण समूह और काष्ठ की विशाल राशि को अग्नि कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, उसी प्रकार जग जननी जगदम्बा ने असुरों के उस विशाल सैन्य समूह को क्षण भर में नष्ट कर डाला। देवी का सिंह भी अपनी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जो घोर गर्जन कर रहा था। कितने ही दैत्यों के उस गुरु गर्जन से ही मानो प्राण पखेरु निकल जा रहे थे। देवी के गणों ने ही उन दानवों के साथ ऐसा भीषण युद्ध किया जिससे आकाश में दर्शक बने देवतागण भी बहुत प्रसन्न हुए और उन आकाश मार्ग से सुमन की पुष्पों की वर्षा होने लगी। तो इस प्रकार रहा दुर्गा सप्तशती का द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। सभी लोग को जय माता दी।